निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील चंद्रविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव, आपका अपना चैनल है बढ़ता हुआ। आज जो हमारे साथ चैनल में आए हुए हैं वो है कल्याण जी। कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं, जयपुर से, सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। कल्याण जी, अभी गए रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, नवाजा गया। ये सम्मान जो था, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को। ये सम्मान जो दिया था वो कुवैत के अमीर शेख मशल अल अहमद अल जाबार अल सब के प्रदान किया गया। किसी देश के प्रधानमंत्री द्वारा को मिला ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यानी प्रधानमंत्री जी को ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ये भारत के लिए गर्व की बात है, क्योंकि कुवैत जैसे देश के साथ अगर ये सम्मान मिलता है तो भारत के लिए गर्व की बात है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कल्याण जी? देखिए, बेशक मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि ये एक गर्व का और भारत के लिए एक गर्व का विषय है जी। मगर इसके साथ साथ में इसको जिस तरह से राजनीति के एक स्टंट बनाया जा रहा है तो मैं गलत समझता हूँ, क्योंकि अब इसमें कल्याण जी कौन सी राजनीति हो गई? देखिए, इसका प्रोपोगंडा किया जा रहा है, एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मैं आपको आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, इंदिरा गांधी है, मोरारजी है, चौधरी चरण सिंह है, राजीव जी है, या विश्वनाथ प्रताप सिंह जी है, चंद्रशेखर जी है, गुजराल है, जितने प्रधानमंत्री हैं सबको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है एक पद को दिया जाता है, मोदी जी के लिए कोई नहीं है। ये देश की जनता जो है 144 भारतीय है, हिंदुस्तानी है, उनको सम्मान दिया गया है। मोदी जी मात्र एक इसके प्रतिनिधि हैं और मोदी जी ये समझते हैं कि मेरे को सम्मान मिला है, तो ये गलतफहमी है। और यही मेरे को थोड़ा सा अटपटा लगता है कि आदमी 140 करोड़ लोगों को जो सम्मान मिल रहा है। जी कल्याण जी, सम्मान में भी आप राजनीति कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा सर। सम्मान मिला है भारत को, भारत के प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। यही मैं कहना चाह रहा था कि ये सत्ताधारी पार्टी है, उसको भी वोट में भुनाना चाहती है, लोगों को मिसगाइड करना चाहती है और ये शो करना चाहती है कि देखो मोदी जी को सम्मान मिला है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को नहीं मिला है, ये भारत की जनता 144 करोड़ लोग जो है उनको सम्मान मिला है, उनका सम्मान किया गया है। मोदी जी का पर्सनल सम्मान नहीं है। और ये जो आप जो बता रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर जो सम्मान है, वहां के देश का सर्वोच्च सम्मान है जी। और अल कबीर नाम जो है वो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो एक कंपनी का नाम है, जो शायद आपको मालूम है या नहीं है, मगर यहाँ पर जो हमारी बीफ कंपनी है जो गाय का मीट एक्सपोर्ट करती है, उस कंपनी का नाम अल कबीर है। तो ये जो सम्मान मिला है और इसको जिस तरह से ये लोग बाग एक हाईलाइट कर रहे हैं कि मोदी जी को सम्मान मिला है, तो मेरा सिर्फ ऑब्जेक्शन इतना सा है कि ये मोदी जी को नहीं करके पूरे हिंदुस्तानियों का सम्मान है और मोदी जी पर्सनल इसे अपनी बकौती न समझे या किसी पार्टी से ये न समझे कि हमारा सम्मान हुआ है, क्योंकि आज तक जो हमारे 15 प्रधानमंत्री हो चुके हैं और 15 के 15 प्रधानमंत्रियों में 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और पिछले 14 प्रधानमंत्रियों को भी सैकड़ों पुरस्कार या सैकड़ों सम्मान मिले हैं।
जिसकी बहुत लंबी फेहरिस्त है, इन्होंने कभी इस चीज को हाईलाइट नहीं किया और कभी इस चीज को बुलाया नहीं कि देखिए मोदी जी को सम्मान मिल गया या राजीव गांधी को सम्मान मिल गया या विश्वनाथ प्रताप सिंह को सम्मान मिल गया, चंद्रशेखर जी को सम्मान मिल गया। उन्होंने कभी आज तक इसको राजनीतिक स्टैंड नहीं किया। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज के युग में आदमी वो काम कर रहा है जिसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्टी विशेष को अगर कोई सम्मान मिलता है या पार्टी विशेष का कोई आदमी जाता है उसको सम्मान मिलता है तो पार्टी का सम्मान होता है। यहाँ पर एक कि भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं वो, और भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए हैं, उनको सम्मान दिया तो भारतीयों का सम्मान है, किसी का पर्सनल नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जाकर हमारे विश्व गुरु जी ऐसे सम्मानों का एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पर यह कि भाईचारे को खत्म करते हैं। जिन लोगों ने दिया है वो भी तो एक स्पेशल उसमें जमात के हैं या अल्पसंख्यक है जो हमारे हिंदुस्तानी है। जब वहां पर सम्मान ले सकते हैं तो यहाँ पर इस तरह की दुर्भावना क्यों करते हैं? तो ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता है कि हर आदमी अपने स्वार्थ में डूबा चला जा रहा है, देश की परिस्थितियां या देश की स्थितियों के बारे में कोई विचार नहीं करता। तो मैं आपके माध्यम से इतना सा ही कहना चाहता हूँ कि सम्मान मिला है, आइए, बहुत बहुत बधाई है उनको। बाकी वो बधाई इसलिए है कि वो देश के 144 करोड़ लोगों को है, मोदी जी को अकेले को नहीं है। मोदी जी ने कोई बहुत बड़ा विशेष काम नहीं किया है, तो मोदी जी ने बहुत बड़ा कोई इस तरह का कल्याण जी, आपके पास मैं दोबारा आऊंगा। इस समय मेरे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मदत्तपुरी जी। ब्रह्मदत्तपुरी जुड़ते हैं प्रयागराज से, यूपी से। और ब्रह्मदत्तपुरी जी जो है संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है स्वामी जी? स्वामी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी को कुवैत का सबसे सर्वोच्च सम्मान मिला है, नवाजा गया है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से नवाजा गया है, जिसको अभी कल्याण जी बता रहे थे कि ये पर्सनली नहीं है, ये 140 करोड़ जनता को दिया गया सम्मान है। इसके विषय में कुछ आप प्रकाश डालेंगे स्वामी जी? जी जी स्वामी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज आ रही है हमारी। हाँ, तो बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए, आप आवाज बहुत बुलंद आ रही है, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही साहब जी। जी बोले आप, स्वामी जी बोले। लगता है स्वामी जी को आवाज नहीं पहुंच रही है मेरी। स्वामी जी, आप दोबारा जुड़े, आप दोबारा जुड़े। स्वामी जी, आप दोबारा जुड़े, आपको मैं रिमूव करता हूं, दोबारा आप जुड़े। कल्याण जी जी, कुवैत ने भारत की साझेदारी क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। यह खाड़ी देश भारत की शीर्ष साझेदारियों में से एक है। 2023 और 24 में दोनों में 10.47 डॉलर का कारोबार हुआ, अरब डॉलर का कारोबार हुआ। भारत को कच्चा तेल निर्यात करने का कुवैत का 3% से ज्यादा का है। उसके बाद कुवैत जो है भारतीय निर्यात पहली बार 2 अरब डॉलर के ऊपर पहुंचा है, और वहीं भारत में कुवैत का निवेश 10 अरब डॉलर के ऊपर चला गया है। अब आप इसको किस तरह से लेते हैं कल्याण जी? इसको किस तरह से लेते हैं आप, निवेश, कुवैत का निवेश? आज का युग मॉडर्न युग है और हर देश में कोई न कोई स्पेशल चीज होती है। जैसे कि कुवैत में कच्चा तेल पैदा होता है और इंडिया में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंडियन एक्सपोर्ट करते हैं। और आज के युग में दुनिया बहुत छोटी हो गई है, क्योंकि हर आदमी का लेन देन किसी न किसी रूप में किसी न किसी देश से चलता आ रहा है, चलता रहेगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जो कच्चा तेल लेते हैं उसके बदले में हम उनको राशन है, चावल है या अन्य सामग्रियां हैं
और या अन्य जो बिल्डिंग है बनाने का काम है, मेटल का काम है, वो हम इनको दे रहे हैं। तो ये आदान प्रदान वर्षों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। इसमें कोई बहुत बड़ी वो एक जैसे कहते हैं कि बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मार लिया हमने। और आपने जैसे बताया कि इंडिया में जो खपत होती है उसका 3% तेल हम कुवैत से लेते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वहां पर तेल के अलावा कुछ नहीं है। तेल के अलावा बाकी सारी चीजें बाहर से एक्सपोर्ट होती है, इम्पोर्ट होती है, और हम लोग बाग उनको दे रहे हैं। तो 2 पॉइंट समथिंग जो आप बता रहे हैं मिलियन का डॉलर का जो एक्सपोर्ट जो हुआ है वो इंडिया के लिए भी फायदेमंद है। और ऐसे आदान प्रदान जो देशों से होते हैं उसको कंटिन्यू रखने के लिए ऐसा भाईचारा या आना जाना या एक तरह से मान सम्मान करना कि जैसे अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हम उनका स्वागत करें, हम वहां पर जाते हैं तो वो हमारा स्वागत करें, ये एक रीति रिवाज है और एक कहते हैं संस्कृति है हर देश की। ये उन्होंने निभाया है और उनके लिए भी धन्यवाद है। और सारे भारतीयों को भी इस पे गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को एक अल मुबारक जो अल कबीर के नाम से एक अवार्ड मिला है, इसके लिए बधाई है, इसमें कोई दोहराई वाला बात नहीं है। जी बाकी इसको एक पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटकर इसको सारे देश को सम्मानित करना चाहिए और खाली जी एक जी विशेष आदमी की चर्चा करके और महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। मेरे को सिर्फ इतना सा ही है कि आप ठीक है स्पेशल कोई नहीं, आपने कोई तीर नहीं ठीक है मार लिया है। ठीक है गणेश जी, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। ब्रह्मदत्त पुरी जी जुड़ चुके हैं वापस। ब्रह्मदत्त पुरी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ब्रह्मदत्त पुरी जी, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए बोलिए आप। आ हाँ रही है, बोलिए आ रही है, आ बोलिए रही आप। है। जी जी, आप बोलिए प्रश्न बोलिए। करेंगे तब बोलूंगा मैं। नहीं, प्रश्न आप मेरा प्रश्न ये है करेंगे कि तब मैं बोलूंगा। जी जी, प्रश्न ये है मेरा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को कुवैत में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, जिसे नवाजा गया है, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया है। इस विषय पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलिए, जवाब दीजिए। जी ठीक है, अच्छी बात है, सम्मान मिलना अच्छी बात है। अब जिस देश में कोई अतिथि बन के वहां जाता है तो अतिथि का सम्मान करना तो उस देश का कर्तव्य बनता ही है। और वो तो ये हमारे 20वां अंतर्राष्ट्रीय विश्व प्रसिद्ध सम्मान है है किसी, प्रधानमंत्री जी जी, जी। ये 20वां अंतर्राष्ट्रीय इतने सालों सम्मान में है जो है किसी प्रधानमंत्री को मिला हुआ। जी 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 जी, तो इसलिए जो है बहुत अच्छी बात है। और करीबन कुवैत के साथ छह देश और हैं, कुवैत के साथ जो कुवैत के सिस्टम में चलते हैं, कुवैत की आज्ञा का पालन करते हैं, कुवैत के कहे पर जो है वो जुड़े हैं, और अन्य लोग इस्लामिक देश हैं। और कुवैत के उन देशों से मोदी जी ने यह तय करके आया कि आप करना है किसी भी तरह। उनका वहां जाने का मतलब ये नहीं था कि हम कोई विशेष सौदा तय करें, बल्कि उनका ये सीधा सीधा था कि अब आतंकवाद का जो है इस वक्त मुंडी दबाने की आवश्यकता है। अभी मौसम अभी गर्म है, लो तो बढ़िया है, इसलिए वो गए थे वहां। तो अभी क्या है कि ये आतंकवाद जो इस्लामिक देशों से उठता है, ये ज्यादातर उन ये जो इस्लामिक जो कुछ कट्टरपंथी कुछ देश हैं, चंद देश, वो आपस में ये सोचते हैं कि हम भारत को जो है तहलका मचा के रखें, तबाह करके रखें, भारत को आगे न बढ़ने दें, जैसे जोर लगा रहे हैं। तो वो भी उनकी भूल है कि सारे इस्लामिक देश एक साथ नहीं है, बल्कि कई देश ऐसे हैं जो कि भारत के साथ खड़े रहेंगे। तो अभी तो वो ट्रीटमेंट लेने गए हैं उनका कि वाकई में कुछ इस्लामिक देश कहाँ कहाँ इनका नजरिया क्या है भारत के प्रति। तो जब कभी ऐसा होगा बांग्लादेश के साथ या पाकिस्तान के साथ, तो शायद हो सकता है वो उसका जो है कोई एक प्रकार का जैसे बोलते हैं कि ट्रीटमेंट होता है कि उसको जानते हैं उसका ऑपरेशन का कि कैसे। तो ये चीजें हैं, इसलिए वो गए हुए थे, क्योंकि जी सबका ये हल्ला हंगामा हो रखा है कि इस्लामिक देश जो है आतंकवाद करते हैं, इस्लामिक देश जो है भारत के साथ खड़े नहीं है, सब एक साथ रहेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि दंगा कुछ कुछ जो अच्छे सामाजिक लोग हैं वो दंगा नहीं चाहते, वो दंग नहीं चाहते, वो लूटपाट और जेब कतरों के, लुटेरों के, डकैतों के, इन भ्रष्टाचारियों का जो है समर्थन नहीं करते, कुछ अच्छे के खिलाफत रहते। तो इन चीजों से लोग खपे पचे, चाहे इस्लामिक देश हो चाहे कोई भी देश हो। तो हमारा कहना यह है कि वो ये कहने गए कि भारत श्रेष्ठाचार के साथ जो है
तुम लोगों के साथ सहयोग करेगा और आप लोग भी ठीक है, भारत के साथ खड़े रहे। तो वो ठीक है, ये ठीक है तय स्वामी जी। करने गए थे कि हम भारत हमारा जो है आप लोगों का सहयोग करेगा, लेकिन आप भी जो है आतंकवाद को खत्म करने के लिए सहयोग दें। केवल एक बात रखी है उन्होंने कि ठीक है आतंकवाद का स्वामी खात्मा। जी, स्वामी जी, जी जी कुवैत का निवेश भारत में बढ़ गया है, जी जी ये बढ़कर 10 अरब डॉलर हो गया है, इसको किस प्रकार से देखते हैं आप? जी जी, बहुत बढ़िया बात है, जी क्योंकि कुवैत में उधर अनाज बहुत कम होता है और वहाँ तेल का खदाने, तेल की ज्यादा कुएं वगैरह होते हैं और वहां से इतना उत्पादन नहीं होता। हमारे भारत से जो है जो खाद्य जितने भी चीजें हैं ये सब चीजें भारत से ही जाती हैं और भारत उस देश को जो है निर्यात करता है। तो जो आयात निर्यात होता है, तो हमारा देश से अब वो जानता है, कुवैत को पता है कि अगर इनसे बिगाड़ हुए तो भूखमरने का तो लक्षण वहां भी है, भूखमरी तो वहां भी फैलेगी फिर। इसलिए भारत जो है, भारत पर बहुत देश निर्भर है कि जो भारत जो है उनको खाद्यान्न पूर्ति करता है, खाद्यान्न की आपूर्ति करता है। भारत हमारा देश जो है कई देशों को, जहाँ की अनाज होता ही नहीं है, तो इसलिए जी जो है अब आने वाले समय में कुछ मेरे को लगता है कि आयात निर्यात और बढ़ेगा भारत का, और कुवैत का जो है सिस्टम और अच्छा रहेगा और मित्र के रूप में वो देश खड़े होंगे। और हम भी यही चाहते हैं कि सबको साथ मित्र से रह, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने वहां जाकर ये दिखाया कि हम विश्व को अपना परिवार मानते हैं और हम दुश्मन किसी को नहीं मानते, लेकिन कोई दुश्मन दुश्मन अगर हमको करता है, छेड़ता है, तो हम छोड़ते भी नहीं है। ये तो बात उन्होंने जताया, पहले भी कहा था, पाकिस्तान को समझाया कि देखो ऐसा हरकतें मत करो, जब नहीं माना तो घर में घुस के मारा था। तो मोदी जी जो है मित्रता जानते हैं, तो मित्रता भी जानते हैं, और मित्र को अगर मित्र दाएं बाएं होता तो उसको समझाना भी जानते हैं ढंग से। तो यही अब जो है वो देश भी खड़े हैं, 6 देश और हैं उनके कुवैत के साथ, तो वो भी भारत ठीक में है, कि भाई आतंकवाद को ठीक है, किसी भी तरह हम ठीक है छिया स्वामी जी, नहीं आपके देंगे। पास और दोबारा आता हूँ, आपके पास दोबारा आता हूँ। कल्याण जी कुछ बोलना चाहते हैं, कल्याण जी का सुन लें। कल्याण जी बोले आप। जी कल्याण जी। देखिए, ये एक विदेश नीति के तहत सारी प्रक्रियाएं होती है और विदेश नीति में देश जो जिसके पास में ज्यादा उत्पादन होता है वो अन्य देश को देकर वो चीजें लेता है जिसके पास में नहीं है। ये एक विदेश नीति हर देश के साथ में चालू है, ये चलती रहती आयात है। और निर्यात, आयात आयात और और निर्यात, निर्यात। जी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जिसे कहते हैं। जी क्योंकि जी विदेशों में तो है कि जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात जिसे यूएई बोलते हैं, तो एक ये ऐसी जगह है जहाँ पर ये कि इस तरह के देश है, 5-7 देश जहाँ पर खाली तेल के अलावा कुछ नहीं पैदा होता और जी जी डेजर्ट है, रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में हमारे बहुत सारे लोगों को, इंडियंस को वहाँ पर काम मिलता है, नौकरियां मिलती है। भले ही वो नौकरियां उनको निम्न तबके की मिले, भले ही ऊँट चराने की मिले, चाहे से होटलों में सर्विस करने की नौकरी मिले, बाकी वहां से एक फॉरेन करेंसी आती है और ये हर देश जानता है कि फॉरेन करेंसी हर आदमी के लिए, हर देश के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो ये कोई इस तरह का अवार्ड या इस तरह का कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं है, बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है, या बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारा है। ये बरसों से चले आ रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि पहले जो 14 प्रधानमंत्री रह चुके हैं, जिसमें आपके इंद्र कुमार गुजराल भी है, मनमोहन जी भी है, अटल बिहारी वाजपेयी भी है, वीपी सिंह नरसिम्हा राव है, चंद्रशेखर है, तो सारे, इंदिरा गांधी है, मोरारजी देसाई है, राजीव गांधी है और जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, तो सबसे चला आ रहा है ये। क्योंकि इसमें कुछ इस तरह के एग्रीमेंट किए जाते हैं कि भाई आप ये जो सामान है जो आपके पास में ज्यादा पनप रहा है या ज्यादा उत्पादन हो रहा है, हमको इसकी आवश्यकता है और हमारे पास ये सामान ज्यादा उत्पादन हो रहा है, ये आपके आवश्यकता की चीज है, जैसे चावल है या अन्य जूट है या और कोई जी दूसरे आइटम्स है, तो हमारे यहाँ पैदा होते हैं, वहां पर नहीं होते, हम उनका एक्सपोर्ट करते हैं। इवन ये है कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी हमारे चाइना से बहुत बढ़िया रिश्ते नहीं है, मगर फिर भी एक विदेश नीति के तहत आदान प्रदान जिसे कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अभी भी चालू है। क्योंकि उसकी इंपोर्ट को, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कोई बंद नहीं करता,
और वो एक विदेश नीति के तहत एक एग्रीमेंट होता है हर देश का कि 2 साल 5 साल या 10 साल हम आपसे ये चीज लेंगे, हम आपको ये चीज देंगे, हम आपको बाजार प्रोवाइड करेंगे। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान राइजिंग के नाम से एक फंक्शन हुआ था, उसमें कुछ छोटे देशों को इनवाइट किया गया था। इसमें जी जी केनिया है, तो दूसरी कंट्रीज है, छोटे छोटे है, ब्राजील है, केनिया है, ये यूएई से रिलेटेड है। तो इन लोगों को जी इनवाइट किया गया था, इन लोगों को जगह दी गई थी कि आप लोग हमारे यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, जो आप तेल से कमा रहे हैं उस पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर कुछ प्लांट्स लगाइए या कुछ फैक्ट्रीज लगाइए, या फिर जो आप कर सकते हैं वो लगाइए। हम आपको जमीन प्रोवाइड करेंगे, हम आपको सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, और हम आपको टैक्स को कम देना पड़ेगा। तो ये इस तरह का ट्रेड जो चलता आ रहा है, चलता रहेगा। तो ये हर चले देश के लिए अति महत्वपूर्ण है आजकल, कल्याण क्योंकि जी, अभी ये राइजिंग राजस्थान एक बहुत अच्छी पहल थी राजस्थान के लिए। जी जी, मगर उसमें ठीक ये है नहीं? देखना होगा, कि हमको कितना एमओयू मिला है, या कितने वो लोगों ने रजामंदी दी है कि वो जी जी यहाँ जी पर इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये जी हर जी देश जी करता है, मैं जहां तक समझता हूँ, और करना चाहिए, क्योंकि अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है, सब एडवांस है। जी चीज जो है ना हर देश में उपलब्ध नहीं होती, दूसरे देश की चीजें आवश्यकता पूर्वक मंगवाई जा सकती है, इम्पोर्ट की जा सकती है, और हम हाँ यहाँ हाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो ये बिल्कुल करना चाहिए, करते रहना चाहिए। मगर इसके साथ साथ में ये है कि एक अच्छा संदेश ये भी है कि आप जी वहां पर जाकर किसी से सम्मान ग्रहण करते हो, और उसी कुनबे को या उसी से संबंधित लोगों को यहाँ आप हाँ आकर भारत की दृष्टि से देखते हो, या लोगों को बहकाने की या बहकाने का काम करते हो, तो वो एक रणनीति है, उसको छोड़नी पड़ेगी। अगर उसको नहीं छोड़ेंगे तो हम आपस में यहाँ लड़ते रहेंगे, और हम हमारे देश की तरक्की या हमारे देश का विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए जी जी हमको हमारी सोच बदलनी है, और सोच के साथ साथ में हमारे विचार बदलने हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि आजकल हथियार जो है हर देश नहीं बनाता, कुछ कुछ देशों में कुछ हथियार जो है ना बहुत जैसे इसराइल है, अ, इसराइल के साथ साथ में आप दक्षिण कोरिया है, उत्तरी कोरिया है, फ्रांस है, इटली है, जर्मन है, तो बहुत सारे देश कुछ हथियारों में जी मास्टरमाइंड है, और इनके पास में जी कुछ स्वामी ऐसी जी, आप चीजें। कुछ बोलना चाहते हैं? स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोले आप। स्वामी जी 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 1 मिनट, कल्याण जी, जी स्वामी जी कुछ बोल रहे हैं, जी जी। हम ये बोलिए कह रहे हैं बोलिए। कि अगर ये सोचे कि भाई प्रधानमंत्री जी देश विदेश में नहीं जाएंगे, तो कुछ ऐसी वस्तु होती है कि जो हमारे भारत में खपत खपत जो है बहुत कम है, और वो उन वस्तुओं की आवश्यकताएं होती हैं कि देश में वो जो है एक्सपोर्ट करना या उसको भेजना, सप्लाई करना। तो अपना देश भारत में तो बहुत चीजें ऐसी जाती हैं, वस्तुएं जाती हैं जो जुड़े हैं देश। तो कभी कभी छद्मी कुछ देश होते हैं जो छद्म युद्ध करना चाहते हैं। छद्म युद्ध का दूसरा ढंग होता है कि छद्म रूप से जी अंडरग्राउंड, ऐसा मतलब काम करना। तो उनके लिए एक सबक भी है कि भाई हम आपको अपना जो है यहाँ से सप्लाई या किसी प्रकार की कोई सुविधाएं रोक देंगे। तो इसलिए उनको एक चेतावनी होती है कि भाई हम मदद नहीं कर पाएंगे। तो तब वो स्वार्थ से जुड़े रहते हैं कि चलो भारत हमारी मदद कहीं ना कहीं कर रहा है, संकट की घड़ी में खड़ा है। तो मजबूरी है उन लोगों पर। सच्चे दिल से जो देश खड़ा होता है, या कोई ऐसा देश नहीं है कि जो आत्मीयता से जो हमारे भारत के साथ खड़ा हो। इन लोगों ने हमेशा धोखा दिया है, सभी देशों ने। और पहले के लोग करते क्या थे, पहले के लोग जो मित्र तो बना के रखते थे उन लोगों को, लेकिन अपना जहां उनका व्यक्तिगत काम या व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध होता था, उनका देश से लेना देना नहीं था। उनका ये था कि कहीं ना कहीं कमाई का जरिया डॉलर बाहर से आए और हमारी जेब में जाए। पहले ध्यान ज्यादा ये रहता था। अब ये है कि हमारे देश के सूत्र से जुड़ेगा तो वो बजट आएगा, कहीं रोडें बनेगी, कहीं बिजली जो है कहीं विद्युत की जो है विस्तार होगा, और कहीं पेयजल का विस्तार होगा, सभी चीजों का होगा, आवास का होगा, और अन्य अन्य बहुत सी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं होती है। उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किसी न किसी देश से जुड़ना और वहां से संबंध रखना जरूरी भी होता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और सब ठीक है, अच्छा है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा देश
सबसे चाहे कुछ भी कोई सोच ले, अभी अब मैं तो एक नंबर पर मानता हूँ, चाहे कोई माने ना माने, एक नंबर पे इसलिए मानता ठीक। हूँ कि हमारा भारत देश किसी से दुश्मनी नहीं करता है, बल्कि समझौता करता है और हमेशा सबसे मित्र मैत्रीय संबंध रखता है। लेकिन अन्य देशों को हमने बड़ा स्वार्थ देखा, अपने मतलब के लिए सांठ-गांठ करते हैं। जब इनका काम होता है जी तो फट से दोस्ती बना लेते हैं। मतलब निकल गया फट से, तो ये धोखेबाज लोगों ने धोखा दिया है हमेशा भारत को। मैं तो कभी भी यकीन नहीं करता किसी देश पे, कतई नहीं करता कि ये मित्र बनेंगे ठीक कोई है। हमारे, बन ही नहीं ठीक है। सकते। ठीक है। ठीक है, कल्याण जी बोलेंगे। ये तो जी कल्याण जी बोल रहे हैं कुछ। जी, देखिए, जी बोले। सब अपनी अपनी सोच लेकिन है। भारत में एक वो कहते हैं ना कि थोता चना बाजे गना, एक कहावत है, थोता चना बाजे गना। हर आदमी को अपना अधिकार है, और ये हमारे संविधान के थ्रू है कि हर आदमी अपने विचार रख सकता है। अब स्वामी जी अगर अपने देश को पहला नंबर मानते हैं तो ये स्वामी जी की सोच है। और जो बुद्धिजीवी लोग बाग है, वो आंकड़ों के आधार पर पहला और दूसरा तीसरा चौथा मानते हैं। एक जी खाली है कि डमडमी बजाने से या टीवी पे दिखा देने से कोई आदमी पहला और दूसरा नहीं हो जाता है। आदमी की आर्थिक कल स्थिति बिहारी है, भारती जी ने आदमी पाकिस्तान की में धमाका किया बेरोजगारी था है, भारत बेरोजगारी है, महंगाई है, ये बहुत सारी चीजें पहला देश बनने के लिए निर्भर करती है। ये कल्याण जी पहले तो ये वो बहुत लंबी फेयर लिस्ट है जो आप बता रहे हैं, बहुत जी लंबी जी, फेयर लिस्ट है। जी बोले। इसीलिए मैं ये कहता हूँ। और हमारे विश्व गुरु हमारे प्रधानमंत्री साहब ने पहले 5 साल में 81 देशों की यात्रा करी, ऑन रिकॉर्ड है, जो आरटीआई के थ्रू पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पटल पर उपलब्ध है। 81 देशों की यात्राएं करी पूरे 5 साल में। दूसरे 5 साल में 10 देशों की यात्रा करी, और अब तीसरा कार्यकाल चल रहा है। तो 85 देशों की यात्राएं करके कितना बिजनेस इन्होंने गेन किया है, या कितना इंडिया के लिए कार्य किया है, या कितना देश को तरक्की के लिए ले जाया गया है, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और हर आदमी को अपना अधिकार है कि वो अपने विचार रख सकता है, किसी को माथे पे बिठा सकता है, किसी को पाँव पे बिठा सकता है। जी बाकी ये जो एक दोहरी राजनीति में चली जा रही है, एक खाली प्रोपागंडा करने की, कि वहां पर कुछ लोगों को विदेश में इकट्ठा कर लेना, और एक आदमी का विशेष जाति का नाम लेकर नारे लगवाना, और फिर यह टीवी पर शो करना कि देखिए यहाँ वहां पर तो ये है कि सारे देश में ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये चीजें चोरी हरकतें कहलाती है। इससे देश का काम भी बदनाम होता है, और राजनीति भी बदनाम होती है। अगर 85 देशों की यात्राएं करके आदमी खाली हाथ आ जाए, तो उसके बारे में या उसकी कल्पना करके ही आदमी को सिहर चढ़ जाती है कि एक देश की यात्रा करने में करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके तहत आपके लिए अलग से फ्लाइट है, अलग से रहना है, अलग से लेना है। बाहर की कंट्री से आप बातचीत करना है, किस विषय पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तो एक लंबी चौड़ी बहस होती है, और अरबों रुपए खर्च होते हैं। और उससे अगर देश को कुछ फायदा नहीं हो, कुछ गेन नहीं हो, और आदमी खाली अपने विदेश भ्रमण करके और एक जरा सा एक तमगा लेकर अपने आप को हाईलाइट करे और वोट बटोरने की राजनीति करे, तो ये इसका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि पिछले प्रधानमंत्री ने कभी ऐसा नहीं किया, न इंदिरा गांधी ने किया, न राजीव गांधी ने किया, न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, न वीपी सिंह जी ने किया, न चंद्रशेखर आजाद ने किया, चंद्रशेखर जी जो न चौधरी चरण सिंह ने किया। इन लोगों को भी अवार्ड मिले हैं, और अवार्ड मिलते रहते हैं। और इसमें एक हाईलाइट करने वाली, एक विदेशी मीडिया पे शो करने वाली, तो देखिए हम नंबर 1 बन गए, हमारे को देश ने जो है सर्वोच्च व्यक्ति का सम्मान प्रदान किया है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं समझता मैं। ये जो है, ये अतिथि देवो भव, ये संस्कृति सब जगह लागू है, भारत में भी है, भारत से बाहर भी है। तो लोग बाग जब भी कोई आदमी जाता है उसका सम्मान करते हैं, और ये उनका अधिकार है। ऐसा ही सम्मान जी हमारे यहाँ भी करते जाते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रंप को जब बुलाया था
सारे देश में एक इस तरह की क्रिएट कर दी थी कि 4 रुपए घोड़े समागम कर दी और बाद में उनका वेलकम किया गया। चाइना के जो राष्ट्रपति है उनको बुलाया गया था, बैठ के वहां पे झूले पे झूला झूल रहे थे, टींगे मार रहे थे, कर रहे थे। और उसका परिणाम क्या हुआ पेंगोंग में आपने देखा, हमारे 20 जवान शहीद हो गए। तो ये चीजें अलग अलग है और ये चीजें बहुत मायने नहीं रखती। हमारा देश सुरक्षित रहे, हम लोग बात सुरक्षित रहे, हमारा देश तरक्की करे, हमको रोजगार ज्यादा मिले और हमारे देश की आर्थिक स्थिति बढ़े और हमारे देश का दबदबा रहे, तब तो मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है, हमारा देश तरक्की कर रहा है, नंबर 1 है। अगर हम देश देख रहे हैं कि हमारा पड़ोसी जिसको हमने आजादी दिलवाई, उसपे हम नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, वो आज हमारे पे हावी हो रहा है, हमारे भाई बंधुओं को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ पर भी जैसा चल रहा है कि सेना के मुख्यालय में से 95,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कराया था, वो तस्वीरें हटा दी गई है। तो ये चीजें जो है ठीक नहीं है, क्योंकि ये देश का सर्वोच्च सम्मान होता है कि किसी देश की सेना ने किसी देश पर अगर कब्जा किया और उसकी जो फोटोएं जो आती है वो फॉरएवर होती है, वो पार्टी विशेष की नहीं होती, वो एक देश की धरोहर होती है। और उन फोटोओं को जो है सेना के मुख्यालय से आपने हटा दिया, तो एक आदमी की मेंटलिटी शो करती है कि ये आदमी चाहते क्या है। क्योंकि देश सर्वोपरि होना चाहिए, पार्टी सर्वोपरि नहीं है। पार्टियां तो हारती है जीतती है, आज ये है कल पर वो और होगा। कांग्रेस ने 50 साल 60 साल राज किया, कांग्रेस जमीन पर है, तो बीजेपी 2 सीट पर थी, आज वो कुर्सी पर है। और कभी हो सकता है कि आज बीजेपी कुर्सी पर है, कल वापस 2 सीट पे आ जाए, कांग्रेस 2 सीट गेन कर ले। ठीक है कल्याण जी जाते जाते स्वामी जी से भी कुछ रिफ्लेक्शन ले लें। स्वामी जी आप बोले कुछ। स्वामी जी 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 बोलिए बोलिए। जी हमारा कहने का मतलब ये है कि जब अगर किसी देश के साथ संधि होती है, मेल होता है, तो संधि इसलिए की जाती है कि हमारा जो व्यापार वर्ग है या हमारा जो व्यापार बाहर के विदेशों में होता है, तो वो उस व्यापार से क्या होगा, जो वहाँ की जो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी और उससे जो है भारत डेवलप होगा। वहाँ से भारत में जो है हमारी आवश्यकताएं, जहाँ पर हमारी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी। ऐसा तो है नहीं कि सारा उत्पाद भारत से होकर भारत में विकास होगा, क्योंकि कुछ आयात निर्यात करना भी जरूरी होता है विदेशों में। जी जब तक हम विदेशों में आयात निर्यात नहीं करेंगे तो हमारा देश जो है 1 नंबर पर कैसे आएगा। 1 नंबर पर तभी आएगा कि जब सभी देशों का संपर्क हमारे देश से वो लोग व्यापार करेंगे और उनको कुछ लाभ पहुंचेगा और हमारा देश को भी जो है लाभान्वित होगा, तभी जो है आगे डेवलप और विकसित होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सभी देशों को हम आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं, कोई भी देश ये ना सोचे कि अकेला हम डेवलप हो जाएंगे या विकसित हो जाएंगे। बिना संधि और मेल के, बिना मैत्री संबंध के जो है आगे कोई भी देश नहीं बढ़ा आज तक। इसलिए बहुत जरूरी है। हालांकि हमने सबसे मित्रता करना चाहा, सबने जो है भले हमको धोखा दिया और भीतर घात किया। वो अटल बिहारी जी वहां गए थे दोस्ती करने, कहाँ, पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान ने यहाँ तब तक जम्मू में उसी समय जो है यहाँ धमाका करा दिया। तो मतलब पाकिस्तान तो ऐसे छद्मी देश है, तो ये लोग ऐसा छुरा घोंसते हैं, पीछे पीठ में घोंसते हैं, इनकी आदत है। तो ऐसे छद्मी दुश्मनों से सावधान भी रहना जरूरी है। अपना आयात निर्यात करें, अपना देश का संबंध रखें, लेकिन जरा सचेत भी रहें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बड़ा अभी देखना आप वो वहाँ जो कनाडा में देखा होगा आपने, कनाडा में वो इतनी दोस्ती करके और बाद में फिर वो इस तरह से उन्होंने जो है धोखा दिया। तो कहने का मतलब ये लोग पहले दोस्ती करते हैं और देख लेते हैं कि हमारा रास्ता खुल गया, और जब वो पूरा गहराई से पूरा वो भेद ले लेते हैं देश का, उसके बाद फिर दुश्मनी बढ़ा देते। ये इनके जहन में कूट के भरा है। तो बाज आ जाना चाहिए ऐसे देशों को कि भारत जो है वो संबंध चाहता है तो प्रेम चाहता है, एकता चाहता है, शांति चाहता है। तो इसलिए कल्याण जी टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जी।